Bismillahirrahmanirrahim. Class 5 English, page number 16, unit number 3, lesson number 3. Reading the show, part 1. Read the text and answer the question. आपने पहले टेक्स्ट पढ़नी है. How did William and his friends plan to collect money? विलियम और उसके दोस्तों ने किस तरह पैसे इकट्ठे करने का मंसूबा बनाया. वर दे सक्सेसफुल, क्या वो कामयाब थे. अब ये हम स्टोरी पढ़ेंगे, फिर हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. William and his best friend Henry, who was 12, were members of a society of outlaws, schoolboy gang. अब विलियम और उसका बेस्ट फ्रेंड हेनरी जो था, जो कि 12 साल की उम्र का था, ये दोनों एक सोसाइटी के मेंबर थे. ये सोसाइटी ऑफ आउटलाज वो होते हैं बेटे जो कानून तोड़ते हैं, कानून का कहना नहीं मानते. स्कूल बॉय का गैंग है, उसके ये मेंबर थे. The outlaws used to meet in the old barn on half holidays or Sunday afternoons and make plans. अब ये जो outlaws थे, ये जो गुंडे टाइप थे हम कह सकते हैं, ये एक पुराने स्टोर के अंदर, बार्न स्टोर होता है, एक पुराने स्टोर के अंदर मिलते थे. कहाँ, जब आधी छुट्टी होती थी या फिर संडे आफ्टरनून्स में मिलते थे और प्लान्स बनाते थे, मंसूबे बनाते थे. लेट्स बाय सम बोज एंड एरोज़, हमें कुछ कमान और तीर ख़रीदने चाहिए. सजेस्टेड विलियम ने तजवीज़ दी. देन वी कैन गो आउट एंड शूट थिंग्स, इस तरीके से हम फिर बाहर जा सकते हैं और चीज़ों को शूट कर सकते हैं, जैसा कि लाइक बर्ड्स एंड चिकन्स, जिस तरह बर्ड्स हैं या चिकन्स हैं. जस्ट लाइक रियल आउटलॉज, बिल्कुल मतलब जो हकीकी वो बदमाश होते हैं उनकी तरह. वेयर आर वी गोइंग टू गेट दीज बॉज एंड एरोज़, हम ये कमान और तीर कैसे हासिल करेंगे. आस्क हेनरी ने पूछा. वी हैवेंट गॉट इनफ मनी टू बाय दैम, ये चीज़ें ख़रीदने के लिए हमारे पास इतनी रकम नहीं है. दे आर टू एक्सपेंसिव फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत महंगे हैं. देन वी नीड टू कलेक्ट सम मोर मनी, सेड विलियम ने कहा कि हमें, इसका मतलब है कि हमें और रकम इकट्ठे करने की ज़रूरत है. Who usually had bright ideas, जो अक्सर बड़े अच्छे आइडियाज़ दिया करता था. वेट आई नो, मैं जानता हूँ. वी कुड डू अ शो, हम एक शो मुनक़िद कर सकते हैं. गेट सम एनिमल्स, हम कुछ एनिमल्स इकट्ठे करें. एंड चार्ज आवर फ्रेंड्स मनी फॉर लुकिंग एट देम, फिर उन्हें अपने दोस्तों को दिखाएं और उन्हें देखने के लिए उनसे पैसे लें. लाइक एट द जू, जिस तरह चिड़ियाघर में लिए जाते हैं, जू में लिए जाते हैं पैसे. द अदर्स नॉडेड, दूसरे बच्चों ने सर हिलाया. वेल देन ही कंटिन्यूड, उसने अपनी बात जारी रखी. ठीक है, वील हैव अ शो, हम एक शो मुनक़िद करेंगे. एंड गेट इनफ मनी टू बाय बोज एंड एरोज़, और इस तरह फिर हम कमान और तीर ख़रीदने के लिए एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी करेंगे. वील अरेंज द शो फॉर नेक्स्ट संडे आफ्टरनून, अगले संडे आफ्टरनून में हम ये शो अरेंज करेंगे. William returned home for tea with his parents and Aunt Emily. विलियम जब चाय पीने के लिए घर वापस आया, किसके साथ चाय पीता था? अपने पेरेंट्स के साथ और आंट एमिली के साथ. एमिली उसकी आंट है. आंट एमिली वाज अ टॉल लेडी, ये ऊंची कद की, लंबे कद की खातून थी. हु हैड बीन रिकवरिंग फ्राम अ स्लाइट कोल्ड, जो हल्के सा बुखार उसे हुआ था, नज़ला हुआ, तो उससे रिकवर कर रही थी. फॉर अबाउट 2 years, 2 सालों से, 2 साल लग गए थे, मतलब लेज़ी किस्म की. शी स्पेंड हर डेज ईटिंग एंड स्लीपिंग, वो अपने दिन किस तरह गुजारती थी? या तो खाती रहती थी या सोती रहती थी. शी हैड नॉट येट मैंशनड अ डेट फॉर हर लीविंग, उसने घर से जाने की कोई तारीख भी नहीं बताई थी कि कब वो घर जाएगी. 2 साल से रह रही थी. विच मेड विलियम फादर एंशियस, इससे विलियम के जो अब्बू थे वो बहुत परेशान रहते थे. इट विल बी अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई एम बेटर, मतलब इट विल बी अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी सारा वक्त लग जाएगा इससे पहले कि मैं बेहतर हो जाऊँ. सेड आंट एमिली ने कहा. एज शी टुक अ 7th पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर, यूँ ही उसने 7वां ब्रेड और बटर का लोफ लिया. 7 ब्रेड ले चुकी है, स्लाइसेस ब्रेड के. एंड अनदर पीस ऑफ केक प्लीज़ विलियम, प्लीज़, और एक और केक का पीस देना. विलियम, एक और केक का पीस देना. देन आई विल गो अपस्टेयर्स, फिर मैं ऊपर
वाले पोर्शन में चली जाऊंगी अपस्टेयर्स, ऊपर वाली मंजिल पर, एंड हैव अ रेस्ट और आराम करूंगी। मतलब इतना खा रही है। एवरी संडे आफ्टरनून, हर संडे को, हर इतवार आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, सेपहर के वक्त, विलियम्स मदर विजिटेड अ फ्रेंड, विलियम की जो अम्मी थी अपनी एक दोस्त से मिलने जाती थी, एंड हिज फादर टुक अ लॉन्ग आफ्टरनून नैप, और उसके अब्बू लंबी देर तक सोया करते थे। व्हेन संडे केम, जब संडे आया, विलियम क्वाइटली आस्क्ड हिज मदर, विलियम ने खामोशी से अपनी अम्मी से पूछा, वेदर ही कुड हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन हिज रूम, क्या वो अपने कमरे में कुछ दोस्तों को इकट्ठा कर सकती हैं फॉर द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त। शी एग्रीड, वो तैयार हो गई। द आउटलॉज हैड प्रिपेयर्ड ऑल द एग्जिबिट्स फॉर, अब ये जो आउटलॉज थे, इन्होंने उस नुमाइश के लिए सब कुछ तैयार कर लिया। द शो, वो शो होना था, एंड बाई 2:30 और 2:30 तक ऑल वॉज रेडी, सब कुछ तैयार था, फॉर ईच एग्जिबिट, हर एक नुमाइश के लिए। विलियम हैड रिटन अ कार्ड, विलियम ने एक कार्ड लिखा हुआ था, विद ऑल द फैक्ट्स अपॉन इट, इस पर सारे फैक्ट्स भी लिखे हुए थे। क्या क्या थे बेटे? देयर वॉज अ लार्ज वाइट रैट, एक बड़ा सफ़ेद रैट था, चूहा था, पेंटेड इन ब्लू एंड पिंक स्ट्राइप्स, जो कि ब्लू और पिंक स्ट्राइप्स में का रंग उसके ऊपर किया हुआ था, पट्टियाँ, धारियाँ बनाई हुई थी उसके ऊपर। देयर वॉज अ कैट, एक बिल्ली थी, शट इन टू अ कैट बास्केट, जो कि बिल्ली वाली टोकरी में बंद थी, विच इट वॉज स्क्रैचिंग एंग्रली विद इट्स क्लास, इसे अपने पंजों के साथ वो गुस्से से स्क्रैच कर रही थी, खुरच रही थी। देयर वॉज अ टॉल जॉइंट, एक बड़ा सा जिन था, वन आउटलॉ ऑन द बैक ऑफ अनदर, एक आउटलॉ जो था, एक लड़का जो था, वो दूसरे के बैक पर चढ़ा हुआ था। देयर लार्ज कंबाइंड बॉडी रैप्ड इन अ लार्ज शीट, उनकी बड़े से जिस्म, जो जब दो इकट्ठे हुए तो ज़ाहिर बात है वो बड़े बन गए, एक बड़ी सी शीट के अंदर लिपटे हुए थे, जिस तरह उन्होंने जिन की शक्ल दी हुई थी। देयर वॉज अ ब्लैक फॉक्स फर, ब्लैक फॉक्स की खाल थी, विच हैड बिलोंग टू विलियम्स ग्रैंड मदर, जो कि विलियम की दादी अम्मा की मलकियत थी। इट वॉज लेड ऑन द फ्लोर, ये फर्श पर बिछी हुई थी, एज दो इट वॉज अस्लीप, ऐसे लग रहा था जैसे ये सो रहा है, फॉक्स जो है ना सो रहा है। देयर वॉज हेनरी स्मॉल पेट डॉग, हेनरी का छोटा पालतू डॉग भी था। हेनरी हैड पेंटेड इट ब्लू, हेनरी ने इसे ब्लू कलर में पेंट कर रखा था। विलियम वॉज द शोमैन, विलियम शोमैन था, वो दिखा रहा था ये चीज़ें। ही हैड ड्रेस्ड इन अ रेड ड्रेसिंग गाउन ऑफ हिज फादर, उसने अपने अब्बू का रेड गाउन पहना हुआ था, एंड हैड मेड हिमसेल्फ अ स्मॉल रेड मस्टैश, और अपनी छोटी सी उसने रेड कलर की मस्टैश मूंछ लगा रखी थी, फ्रॉम द एज ऑफ एन ओल्ड रग, जो कि किसी पुरानी सी कालीन के धागों से उसने बनाई थी। द चिल्ड्रन क्लाइम्ड ऑन टू द गार्डन वॉल, बच्चे जो थे वो गार्डन वॉल पर चढ़े, बाग की दीवार पर चढ़े। क्रॉल्ड अलॉन्ग इट, इसके साथ रेंगते हुए गए। क्लाइम्ड थ्रू द विंडो ऑफ विलियम्स बेडरूम, विलियम के बेडरूम की विंडो पर चढ़े। एंड पेड देयर एंट्रेंस फ़ी, और एंट्रेंस फ़ी अपनी दी, मतलब टिकट के पैसे दिए। नेक्स्ट पेज है बेटे। When they were all seated, जब वो सब बैठ चुके, विलियम प्राउडली प्रेजेंटेड द एग्जिबिट्स वन बाई वन, तो विलियम ने बड़े फ़ख्री अंदाज में नुमाइश के लिए इन चीज़ों को पेश किया एक एक करके। दिस इज़ द ओनली ब्लू एंड पिंक रैट इन द होल वाइड वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सिर्फ ये एक चूहा है जो कि ब्लू और पिंक कलर का है। इट लिव्स इन चाइना, ये चाइना में रहता है, एंड वॉज ब्रॉट ओवर स्पेशली फॉर द शो, और इस शो के लिए इसे यहाँ लाया गया। एंड दिस इज़ अ वाइल्ड कैट, और ये जंगली बिल्ली है, होल्डिंग अप द बास्केट विद द कैट इन इट, और उसने मतलब वो बास्केट पकड़ी हुई थी, उसके अंदर बिल्ली थी। विच वॉज हिसिंग एंड स्पिटिंग, जो कि मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल रही थी, गुर्रा रही थी। लुक एट दिस वाइल्ड कैट, इस जंगली बिल्ली की तरफ देखो। द फियर्सेस्ट कैट इन द होल कंट्री, पूरी दुनिया की खूनखार बिल्ली है। आफ्टर विलियम हैड इंट्रोड्यूस्ड ऑल द एग्जिबिट्स, जब विलियम ने तमाम ये नुमाइश के लिए पेश किए जाने वाले जानवरों का तारुफ करा दिया, अ लार्ज डीप रोर स्टार्टेड कमिंग फ्राम द नेक्स्ट रूम, तो अगले रूम से एक ऊंची सी चिंगाड़ने की आवाज़ आई।
इट साउंडेड लाइक अ माइटी विंड, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत तेज़ हवा चल रही हो, विद सम लो डीप थंडर, और उसके पीछे हल्का सा बादल गरजने की भी आवाज़ हो। ऑन्ट एमिली वाज हैविंग हर आफ्टरनून स्लीप, ऑन्ट एमिली जो थी अपने दिन के वक्त, दोपहर के वक्त नींद इंजॉय कर रही थी, एंड वाज स्नोरिंग, और वो खराटे ले रही थी। एज द ऑडियंस सीम्ड वेरी इंटरेस्टेड इन ऑन्ट एमिलीज स्नोरिंग, और जो देखने वाले बच्चे थे वो बड़े दिलचस्पी ले रहे थे ऑन्ट एमिली किस तरह खराटे मार रही हैं। विलियम हैड अनदर ब्राइट आइडिया, विलियम के पास एक और भी बड़ा शानदार किस्म का आइडिया था। इफ़ दे आर लिसनिंग, अगर वो सुन रहे हैं, दे शुड बी पेइंग, तो उन्हें ज़रूर फिर पैसे देने चाहिए। बट वाई जस्ट लिसन, लेकिन सिर्फ सुना क्यों जाए। मे बी दे कुड पे एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू विजिट द स्नोरर नेक्स्ट डोर, अगले रूम में जो स्नोरर है, खराटे भर रहा है, उसको देखने के लिए उन्हें पे करना पड़ेगा। विलियम वेंट क्वाइटली इन टू आंट्स एमिलीज बेडरूम, ऑन्ट एमिली के बेडरूम में बड़ी खामोशी के साथ विलियम चला गया। ऑन द बेड साइड टेबल, बेड के साथ जो टेबल रखी हुई थी, ही सॉ हर कॉम, उसने उसकी कंघी देखी। अ हेयर पीस दैट शी यूजली टाइड इन टू हर ओन हेयर, फिर बालों की वो जिस तरह हम कहते हैं कि विग वगैरह, वो उसने रखी हुई देखी जो अक्सर वो बालों के साथ लगाया करती थी। एंड अ ग्लास कंटेनिंग हर फॉल्स टीथ, और फिर एक शीशा जिसमें उसके नकली दांत थे। विलियम केम बैक, विलियम वापस आया, एंड क्विकली रोट नोटिस फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स, और इन चीज़ों के उसने नोट लिखे। द वाइल्ड वीमेंस हेयर पीस, मतलब जंगली खातून की विग, एंड द वाइल्ड वीमेंस टीथ, और जंगली खातून के दांत। ही रोट अनदर नोटिस फॉर आंट एमिली टू, उसने आंट एमिली के लिए भी एक और नोटिस लिखा। द स्नोरर इमीडिएटली बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट ऑफ द आफ्टरनून, उससे पैर ये जो खराटे भरने वाली खातून थी, ये सबसे पॉपुलर नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली चीज़ बन गई। चिल्ड्रन केम आउट ऑफ द रूम, बच्चे अपने कमरों से बाहर आए। एंड रीजॉइंड द बैक ऑफ द क्यू, और उस कतार के पीछे उनके साथ शामिल हो गए। पेइंग एक्स्ट्रा मनी टू रिविजिट, और वो ज़्यादा पैसे दे रहे थे उन्हें दोबारा इसकी सैर कराई जाए। द स्नोरर, किसकी? स्नोरर, खराटे भरने वाली औरत की। सडनली इन द मिडिल ऑफ ऑल दिस, अचानक इन सब के मिडिल में ऑन्ट एमिली अवोक विद अ स्टार्ट, ऑन्ट एमिली जो थी वो जाग पड़ी, वो जाग गई। तो बस ये सब बच्चे फिर भागने की इन सब बच्चों ने। तो ये बेटे आपका लेसन था, तो कल इंशाल्लाह इसकी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।